देन अगर फ्री रेडिकल्स बने तो उससे क्या होगा, कॉज ब्रेक दी बॉन्ड्स, हमारी जो बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, क्या होगा, हमारा हेयर डैमेज दिखना चालू हो जाएगा। जब हमारी बॉन्ड्स ब्रेकेज होगी तो हमारा हेयर क्या होगा, डैमेज दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, देन अब समझते हैं बॉन्ड्स क्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि ये बॉन्ड्स को खराब करता है, बट बॉन्ड्स क्या होती है। तो बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड की चेन से बनी हुई होती है। जो बॉन्ड्स होती है वो क्या होती है, हमारे अमीनो एसिड की चेन होती है। ठीक है, और बॉन्ड्स दो टाइप्स की होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे, बट पहले हम लोग देखते हैं बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारी क्यूटिकल है। ठीक है, क्यूटिकल के अंदर कॉर्टेक्स है, फिर कॉर्टेक्स के अंदर क्या आती है, हमारी बॉन्ड्स आती है। फिर उस बॉन्ड्स के अंदर और बॉन्ड्स होती है दूसरी, तो वो बॉन्ड्स कुछ इस टाइप से दिखती हैं। ठीक है, ये बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर से। देन बॉन्ड्स आपस में कनेक्टेड इस तरीके से होती है, ये देखो, एक बॉन्ड्स का पार्टिकल दूसरे बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ऐसे ये बॉन्ड्स का एक पार्टिकल, हर बॉन्ड के अंदर जो ये बबल्स हैं, बबल्स के अंदर या फिर जो मॉलिक्यूल्स है, ये धीरे धीरे पहले ये बड़ा होता है, दिन ये और छोटा, दिन और छोटा, और छोटा होता चला जाता है। जो मॉलिक्यूल होता है उसका शॉर्ट मतलब बिग से शॉर्ट की तरफ चले जाता है। जो हमारी बॉन्ड्स होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। अब बॉन्ड्स दो टाइप की होती है, परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट के अंदर आती है डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको सल्फर बॉन्ड या फिर एच बॉन्ड भी बोला जाता है। देन टेम्पररी के अंदर आती है हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर सॉल्ट बॉन्ड। ठीक है, देन परमानेंट बॉन्ड 90% हमारे हेयर की स्ट्रेंथ कैरी करके चलती है। मतलब जो हमारे हेयर की स्ट्रेंथ है उसको 90% कौन कैरी करता है, हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड। और वो किससे चेंज होती है, केमिकल से। वो किसी अदर चीज से चेंज नहीं होगी, इसको केमिकल से ही आप चेंज कर सकते हो या ब्रेक डाउन कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं टेम्पररी बॉन्ड के बारे में। तो टेम्पररी बॉन्ड जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितने परसेंट स्ट्रेंथ कैरी करती है, 30%। हमारे हेयर की 30% स्ट्रेंथ वो कैरी करके चलती है। देन सोल्ट बॉन्ड 33% स्ट्रेंथ कैरी करके चलती है। अभी 90, 30 और 33 के नीचे 100 भी लगा दो, मतलब 100 में से 90, क्योंकि इनका जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है। ये देखो, अगर ये एक बॉन्ड है, मतलब अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड ये है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का पूरा स्ट्रक्चर और हमारी सोल्ट बॉन्ड का पूरा स्ट्रक्चर, देन इसके बाद भी जो बॉन्ड्स आती है उसका सोल्ट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड्स का अपने आप में एक बंच बना हुआ है। तो उस 100 में से वो 90% स्ट्रेंथ कैरी करके चलती है। देन अगला जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो 30% स्ट्रेंथ करके चलती है। तो वो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 मतलब या तो एक 100 में से पूरी इन तीनों को चीज को लिख दो, 30, 90 और 33। तो ये तो 100 से ज्यादा हो गया ना, तो इसको हम लोग नहीं कह सकते। तो हम लोग कैसे इसको काउंट करेंगे, 30 आउट ऑफ 100, ठीक है, देन 90 आउट ऑफ 100, 33 आउट ऑफ 100। इसको हम लोग इस टाइप से डिजाइन करेंगे। अब बात करते हैं, ये केमिकल से चेंज होती है। अब हमारी जो टेम्पररी बॉन्ड्स है वो कैसे चेंज होती है, वाटर से और हीट से। जब हम लोग ड्रायर करते हैं तो हमारा हेयर कैसा कलर हो जाता है, देन जैसे इसके ऊपर पानी लगता है या फिर ज्यादा मॉइस्चर आता है तो वो अपने आप खुल जाता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड, सोल्ट बॉन्ड है, वो टेम्पररी बॉन्ड है, वो आपको वाटर और हीट से चेंज कर देखते हुए मिल जाएगी। और जो हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो कैसी बॉन्ड है, वो जो बॉन्ड है वो क्या होती है, केमिकल से चेंज होती है। इसका एक केमिकल होता है जो आप लोगों ने सुना होगा, ATG, अमोनियम थायोग्लाइकोलेट, जो कि स्ट्रेटनिंग सर्विस का मेन इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि मी प्लस क्या है। एक बार और मी प्लस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि मी प्लस क्या है। मी प्लस एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो क्या करती है, हमारे पीपीडी पीटीडी के जगह पर आई है, सब्स्टिट्यूट हुआ है। मतलब पीडी और पीटीडी हमारे हेयर के अंदर कलर पिगमेंट देते थे कलर ट्यूब के थ्रू, तो हुआ क्या, उसकी जगह पर मी प्लस आया। मी प्लस भी सेम क्या काम करता है, पिगमेंट का सोर्स है। मी प्लस क्या काम करता है, उससे हुआ क्या कि हमारे हेयर के अंदर एक अल्ट्रा प्रिसाइज कलर आने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉन परफेक्ट। मी प्लस के अंदर एक टेक्नोलॉजी डाली गई है, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, अल्ट्रा प्रिसीजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे हेयर के अंदर हमको इवन कलर मिलता है रूट टू एंड। अब समझते हैं कि जो मी प्लस है वो क्या करता है, हमारे हेयर के अंदर मेटल पार्टिकल को कैप्सुलेट करता है और उसको बाहर लेके आता है। अब अगर मी प्लस ये काम नहीं करेगा तो होगा क्या, जो हमारा मेटल पार्टिकल है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जो मिल गया, तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों मिलने के बाद क्या होगा, हमारे हेयर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनना चालू होंगे। तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारी बॉन्ड्स को ब्रेकेज करते हैं और कलर को डिसबैलेंस करते हैं। तो मी प्लस क्या करेगा, हमारे हेयर के अंदर मेटल पार्टिकल को कैप्सुलेट करेगा, कॉपर पार्टिकल जो उसको कैप्सुलेट करेगा और उसको बाहर लेके आएगा, जिससे हमारा कलर क्या होगा, डिसबैलेंस नहीं होगा, बॉन्ड्स भी सेफ रहेंगी।